धर्म और मजहब, इन दोनों में बहुत अंतर है, क्योंकि धर्म पृथ्वी पर मौजूद समस्त मानव मात्र की बात करता है, जबकि मजहब केवल किसी एक खास समुदाय की। धर्म ग्रंथ संपूर्ण मानव जाति के लिए हैं, वही मजहबी किताबें केवल खास वर्ग के लिए। एक पुजारी जब मंदिर में पूजा करता है तो जय घोष के साथ बोलता है, विश्व का कल्याण हो। वहीं दूसरी तरफ मस्जिद या चर्च से केवल समुदाय विशेष के लिए ही कल्याण की बातें की जाती हैं। इसके बावजूद हिंदू ही सबसे ज्यादा दिग्भ्रमित है, क्योंकि आधुनिकता की दौड़ में हिंदू समाज ही अपनी संस्कृति और धर्म ग्रंथों से दूर हुआ है। उदाहरण के तौर पर एक विशेष खबर को सुनने के बाद मुसलमान कहता है या अल्लाह, उसी खबर को ईसाई सुनता है तो ओ माय गॉड कहता है। परंतु आश्चर्य की बात यह है कि हमारी हिंदू युवा पीढ़ी भी उस खबर को सुनकर ओ माय गॉड कहती है, वह हे भगवान नहीं कहती, क्योंकि ओ गॉड उन्हें मॉडर्न इंग्लिश शब्द लगता है। जबकि सच्चाई यह है कि भगवान शब्द का ट्रांसलेशन किसी भी भाषा में भगवान ही होता है। आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि तमाम विदेशी और वैज्ञानिक हमारे धर्म ग्रंथों को पढ़कर कैसे उन्नति कर गए, कैसे उनका जीवन बदल गया। हमारे धर्म ग्रंथों के विषय में उनके क्या विचार हैं, तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मेरा नाम है धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं दी साइंटिफिक हिंदू। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम भगवान शब्द पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि क्या भगवान को गॉड कहा जा सकता है। आज तमाम पढ़े लिखे मॉडर्न युवा अक्सर अपनी बातों में ओ माय गॉड कहते देखे जाते हैं। क्या यह सही है? तो दोस्तों इंग्लिश हो या दुनिया की कोई अन्य भाषा हो, ट्रांसलेशन का एक नियम यह है कि नाम, जाति व स्थानवाचक शब्दों का ट्रांसलेशन नहीं किया जाता, उन्हें ज्यों का त्यों ही बोला जाता है। जैसे कि राम, श्याम, मोहन, सोहन या फिर द्विवेदी, त्रिवेदी, यादव, गुप्ता या फिर ब्रिटेन, चीन, अमेरिका आदि वह शब्द हैं जिन्हें हर एक भाषा में यही कहा जाएगा। जिस तरह धर्म का ट्रांसलेशन रिलीजन नहीं होता, उसी तरह भगवान का ट्रांसलेशन गॉड नहीं होता। ये बात हिंदुओं को भले ही समझना आती हो, परंतु विदेशी लोग इसे अच्छे से समझते हैं और इसीलिए एक पढ़ा लिखा और उच्च से भी उच्च पद पर बैठा मुसलमान अपने वक्तव्य में या अल्लाह, इंशाअल्लाह जैसे शब्द बोलता है। भले ही वह अपना वक्तव्य इंग्लिश में दे रहा है, फिर भी ठीक इसी तरह ईसाई लोग अपने ईश्वर को भले ही गॉड कहते हैं, परंतु जब वह भगवद गीता या कोई भी हिंदू धर्म ग्रंथ पढ़ते हैं तो भगवान शब्द को भगवान ही पढ़ते हैं। यहाँ तक कि गीता का ट्रांसलेशन भी जब इंग्लिश में हुआ तो भगवान वाच को भगवान वाच ही लिखा गया। हालांकि इसका अर्थ समझने के लिए बगल में द सुप्रीम लॉर्ड सेड भी लिखा गया। कहने का अर्थ है कि जिस तरह दुनिया की हर भाषा में मुझे धीरेन्द्र ही कहकर पुकारा जाएगा, उसी तरह भगवान के समकक्ष कोई दूसरा शब्द नहीं हो सकता। यही कारण है कि वेद को वेद, पुराण को पुराण, शास्त्र को शास्त्र और भगवत गीता को भी अंग्रेजी में भगवत गीता ही लिखा गया है। यदि भगवान का ट्रांसलेशन गॉड होता तो भगवत गीता को भी गॉड सॉन्ग्स कहा जाता। भगवत गीता का संदेश केवल हिंदुओं के लिए नहीं है, बल्कि धरती पर मौजूद समस्त मानव मात्र के लिए है। भारत में सेकुलरिज्म के नाम पर शिक्षा नीति व बॉलीवुड फिल्मों के जरिए हिंदू युवाओं को हमेशा ही अपनी संस्कृति और धर्म ग्रंथों से दूर किया गया। वहीं तमाम विदेशी और वैज्ञानिकों को भगवत गीता के माध्यम से चमत्कारिक लाभ हुए और आज हम आपको ऐसे ही 5 वैज्ञानिकों से परिचय करवाने जा रहे हैं। आते नंबर 1 पर, जो कि हैं वॉरेन हेस्टिंग्स। ब्रिटिश शासनकाल में भारत के बंगाल के गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स ने भगवत गीता के अंग्रेजी अनुवाद में अहम भूमिका निभाई थी। उन्होंने इसके लिए अंग्रेजी ट्रांसलेटर चार्ल्स विलिंग्स का भरपूर सहयोग किया था। उन्होंने अंग्रेजी में अनुवादित भगवत गीता की कॉपी ईस्ट इंडिया कंपनी के चेयरमैन को भी भेंट की थी और उस वक्त उन्होंने कहा था कि भगवत गीता महान मौलिकता का प्रदर्शन, मानव के उद्भव की पराकाष्ठा, तर्क और कल्पना का अप्रतिम रूप है। यह मानव जाति के सभी ज्ञात धर्मों के बीच एकल अपवाद है। आते नंबर 2 पर, जो कि है फ्रेडरिक वॉन। फ्रेडरिक वॉन जर्मनी के दार्शनिक, भाषाविद, नौकरशाह और हमबोल्ट विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। उन्होंने पहले से मौजूद पारंपरिक प्रथाओं की जगह व्यक्ति की संभावनाओं को महत्व दिया। इस वजह से वह युवाओं में खासा लोकप्रिय थे। वर्ष 1821 में उन्होंने संस्कृत भाषा सीखी और भगवत गीता को पढ़ा। भगवत गीता ने हमबोल्ट के जीवन पर गहरा प्रभाव डाला। गीता के बारे में उन्होंने कहा था कि महाभारत के अंदर यह सबसे खूबसूरत अध्याय है।
जो शायद किसी भी भाषा में मौजूद सत्य के करीब सबसे बेहतरीन दर्शन है। जब मैंने इसे पढ़ा तो मुझे ईश्वर के प्रति कृतज्ञता का अनुभव हुआ और मैंने उस ईश्वर को मुझे जन्म देने और इस जगत में काम करने के अवसर देने के लिए धन्यवाद किया। आते हैं नंबर 3 पर, जो कि हैं जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर। आप में से कुछ दोस्तों ने अभी हाल ही में इनका नाम जरूर सुना होगा, क्योंकि आने वाले समय में इन पर एक मूवी भी आ रही है जिसका नाम भी है जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर। जिस मूवी में आपको वह भी मिलेगा जो मैं आपको आगे इनके बारे में बताने जा रहा हूँ। क्योंकि अगर भगवत गीता की बात हो रही है और जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर का जिक्र ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि ओपेनहाइमर भगवत गीता और भगवान श्री कृष्ण के प्रशंसक तो थे ही, साथ ही वह परमाणु बम के भी जनक हैं। अपनी इस महान खोज का श्रेय भी उन्होंने भगवत गीता को ही दिया था। ओपेनहाइमर ने परमाणु विस्फोट की सफलता के बाद भगवत गीता के इस श्लोक का भी जिक्र किया था, जो कि है कालो अस्मि लोकक्षय कृत प्रबद्धो लोकान समाहर्तुमिह प्रवत्तः ऋते अपि त्वाम न भविष्यन्ति सर्वे ये अवस्थिताः प्रत्यनीकेषु योद्धा। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि मैं अब मृत्यु हूँ और दुनिया को खत्म करने वाला बन गया हूँ। आते नंबर 4 पर, जो कि हैं हेनरी डेविड थोरो। डेविड थोरो अमेरिका के प्रसिद्ध प्रकृतिवादी, दार्शनिक व कवि थे। वह अपने निबंध सविनय अवज्ञा के लिए जाने जाते हैं, परंतु उन्हें सबसे ज्यादा लोकप्रियता उनकी किताब वॉल्डेन के लिए मिली। हेनरी भारतीय दर्शन और अध्यात्म से बहुत प्रभावित थे, इसलिए उन्होंने अपनी प्रसिद्ध किताब वॉल्डेन में भगवत गीता का कई बार उल्लेख किया है। इस किताब के पहले ही अध्याय में उन्होंने लिखा है कि पूरब के देशों के दर्शन की तुलना की जाए तो वे सबसे ज्यादा भगवत गीता से प्रभावित हैं। नंबर 5 पे आते हैं, जो कि हैं अल्बर्ट आइंस्टीन। अल्बर्ट आइंस्टीन जर्मनी में जन्मे भौतिक विज्ञानी थे, जिन्होंने सापेक्षता का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। इसी के अंतर्गत उन्होंने E=mc² का सूत्र दिया, जिसके कारण भौतिक विज्ञान में क्वांटम के सिद्धांत को स्थापित करने में सहायता मिली। अल्बर्ट आइंस्टीन भगवत गीता से काफी प्रभावित थे। उन्होंने कहा था कि जब मैंने भगवत गीता को पढ़ा तो मुझे पता चला कि ईश्वर ने कैसे दुनिया को बनाया है और मुझे यह अनुभव हुआ कि प्रकृति ने हर वस्तु कितनी प्रचुरता में प्रदान की है। हम इसकी कल्पना नहीं कर सकते कि भगवत गीता ने मुझे कठिन परिश्रम करने के लिए कितना प्रेरित किया है। दोस्तों, इस वीडियो का सारांश यह है कि सभी हिंदुओं को अब अपने धर्म ग्रंथों के प्रति सजग होना चाहिए। अधिक से अधिक हिंदी शब्द बोलने चाहिए। गॉड और लॉर्ड जैसे शब्द कोर्ट के जजों के लिए भी प्रयोग किए जाते हैं, तो क्या उन्हें भी भगवान माना जाएगा? विचार अवश्य कीजिएगा। इसलिए ओ गॉड की जगह भगवान ही कहना शुरू कीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो इसे दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ, कमेंट में अपनी राय देना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।